हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल साइगोन टाइम्स में स्वागत है। क्षत्रियों में राजकुमारियों के विवाह के समय स्वयंवर की प्रथा बहुत प्राचीन है। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर या कलयुग, हर युग में राजा अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रखते थे और हर स्वयंवर की एक शर्त होती थी। उस शर्त को जो राजकुमार पूरा करता था, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होता था। राजपूत काल में भी इस प्रथा का काफी प्रचलन था। नैनागढ़ के राजा राघव मत्स्य थे। उनकी एक खूबसूरत राजकुमारी मछला थी। राजा राघव मत्स्य ने अपनी राजकुमारी के स्वयंवर की योजना बनाई। राजा राघव मत्स्य के पास एक तालाब था। उस तालाब में उनका एक पालतू विशालकाय मगरमच्छ था। राजा ने मछला के स्वयंवर की शर्त रखी कि जो राजा इस मगरमच्छ को पराजित करेगा, उसी के साथ राजकुमारी मछला का विवाह होगा। स्वयंवर की शर्त रखकर राजा टीका सभी राजाओं के यहाँ भेजते हैं। स्वयंवर में उरई के राजा भी भाग लेते हैं। महोबे के राजा परमाल, ब्रह्मा, आला, उदल, मलखान आदि सेनापतियों के साथ आते हैं। इसके अलावा दिल्ली से भी चौहान राजपूत आते हैं। सभी राजा मगरमच्छ को हराने की कोशिश करते हैं, मगर हरा नहीं पाते। महोबे के आला मगरमच्छ को हरा देते हैं। फिर आला के साथ मछला का विवाह तय हो जाता है। स्वयंवर की एक शर्त यह भी थी कि जो योद्धा खौलते तेल में स्नान करेगा, उसी के साथ विवाह होगा। अब इस शर्त को पूरा कौन करे? ये शर्त मानना आत्महत्या की तरह थी। सभी राजाओं ने मना कर दिया। फिर महोबे के धांधु तैयार हो जाते हैं। धांधु आला का सौतेला भाई था। धांधु को मां शारदा का वरदान था। इस कारण धांधु गर्म तेल से स्नान कर लेता है। फिर राजा परमाल धांधु को दूल्हा बना देते हैं। जब मछला को इस बात का पता चलता है कि उनका विवाह महावीर आला से नहीं, उनके सौतेले भाई धांधु से होने जा रहा है, तो मछला उदल को बुलाकर उदल से कहती हैं कि मैं विवाह करूंगी तो आला से करूंगी, क्योंकि मैं आला को अपना पति मान चुकी हूँ। आला ही मेरे स्वामी हैं। अब तुम्हें ही आला से विवाह कराना होगा। उदल शिविर जाकर सारी बात राजा परमाल को बताते हैं। तो राजा परमाल धांधु से कहते हैं कि तुम आला को ही दूल्हा बनने दो। इस पर धांधु कहते हैं, शर्त मैंने पूरी की है, मछला से विवाह मेरा ही होगा। राजा परमाल मलखान से कहते हैं, दूल्हे की पगड़ी धांधु के सिर से उतारकर आला के सर पर पहना दो। फिर मलखान दूल्हे की पगड़ी आला के सिर पर पहना देते हैं। इस पर धांधु गुस्सा होकर महोबा लौट रहे होते हैं। तभी राजा माहिल धांधु से कहते हैं, तुम भी मेरे भांजे हो और मैं सच कहता हूँ, मछला पर तुम्हारा ही अधिकार है, मगर राजा परमाल ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। आला उदल परमाल को अधिक प्रिय हैं, इस कारण तुम पृथ्वीराज महाराज के पास जाओ, वो तुम्हारा विवाह मछला से अवश्य करा देंगे। फिर माहिल धांधु के साथ पृथ्वीराज महाराज से मिलते हैं। पृथ्वीराज महाराज सारी बात सुनते हैं और धांधु चौड़ा के साथ अपनी सेना भेज देते हैं। इधर नैनागढ़ में राजा राघव मत्स्य कहते हैं, अगर चंदेल और बनाफर मेरी सेना को हरा दें तो मैं मछला का विवाह कर दूंगा। मेरी शर्त है, जो राजा हमें युद्ध में हराएगा, उसी के साथ मछला का विवाह होगा। फिर नैनागढ़ और महोबे की सेना में युद्ध होता है, जिसे महोबे वाले जीत लेते हैं। फिर आला और मछला का विवाह होता है। विवाह बाद राजा परमाल 12 सहित मछला का डोला लेकर लौट रहे होते हैं। तभी धांधु और चौड़ा आ जाते हैं। धांधु कहते हैं, मछला के डोले पर मेरा हक है, डोला महोबे नहीं दिल्ली जाएगा। इस बात पर राजा परमाल धांधु को बहुत समझाते हैं, मगर धांधु नहीं मानते। फिर महोबे और दिल्ली की सेना में युद्ध होता है। धांधु राजकुमार ब्रह्मा से, मलखान चौड़ा से युद्ध करते हैं। धांधु ब्रह्मा को मूर्छित कर देते हैं। फिर धांधु उदल में युद्ध होता है। उदल धांधु को हरा देते हैं। मलखान भी चौड़ा को हरा देते हैं। धांधु चौड़ा की हार होती है। फिर राजा परमाल अपनी सेना लेकर महोबे चले जाते हैं। धांधु चौड़ा के साथ दिल्ली चले जाते हैं। धांधु फिर जीवन भर दिल्ली में ही पृथ्वीराज महाराज के साथ रहते हैं। इधर महोबे में आला और नववधु मछला का स्वागत होता है। इस तरह राजा परमाल द्वारा आला का विवाह संपन्न कराया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया
तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।